Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English grade 9 and a very warm welcome to the Chase Academy. I hope students that you're doing well, you're having a great day and enjoying your evening. Alright, so here we have this SLO regarding your vocabulary and also like your grammar. The SLO that we are going to talk about today is about constructing sentences. और इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पिछले यूनिट में देखा है बिल्कुल कि व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, उसमें क्या है, उसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है और अगर हम उसे पैसिव में करें, ठीक है, तो एक्टिव का ऑपोजिट क्या होता है, पैसिव. या तो आप एक्टिव है या आप काम कर रहे हैं या आप पर काम हो रहा है या आप पैसिव हैं, ठीक है. तो इन दैट केस let's first read this SLO. This is our lecture 4. Construct sentences using the sentence patterns and structures learned in earlier classes. Now, can you tell me, क्या आपने previous classes में 8, 7 और पिछली classes में आपने क्या active और passive voice को पढ़ा था? Active voice, passive voice पढ़ा था, बिल्कुल आपने. लेकिन हम 9th में जब पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, टेंसेस को इन्वॉल्व कर देंगे उसके अंदर, ठीक है. हम देखेंगे कि एक सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल में है, उसको हम पैसिव किस तरह करेंगे. लेकिन अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट टेंस पास्ट वर्ब यूज होगा, तो हमें अपने हेल्पिंग वर्ब्स केयरफुली यूज करने पड़ेंगे. हमें पता है क्या है हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, और पास्ट में होगा तो वॉज, वर, हैड, हैव, यू नो. तो ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब्स, तो हमने इनसे हेल्प लेनी है बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस आउट, दे आर हेल्पिंग आवर वर्ब्स. तो आज हम ये करेंगे. तो अगर हम एसएलओ को ब्रेक डाउन करें, सेंटेंस पैटर्न्स, ऑफ कोर्स हमने सेंटेंस पैटर्न्स पढ़े कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब या कॉम्प्लीमेंट. नाउ इसी एसएलओ में हमने क्या कवर करना है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. अगर मैं आपसे कहूं एक्टिव वॉइस है, आई रोट एन अमेजिंग बुक, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस. ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन स्ट्रक्चर. हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा. हम तुक्का नहीं लगाएंगे कि ऐसे ही लिख दिया कि हाँ मुझे थोड़ा सा याद था, ये चीज यहां आनी थी तो मैंने उसको किसी तरीके से कर दिया. वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, राइट, वो इनकरेक्ट हो सकता है. तो हमने किस तरह एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव करना है, और दिस टाइम हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस को फोकस करेंगे. सो लेट्स लुक एट दिस सेंटेंसेस. आई रोट एन अमेजिंग बुक, इट्स एन एक्टिव वॉइस. किस तरह ये एक्टिव वॉइस है, कोई बता सकता है? स्क्रीन पर रखिएगा. यस, हाउ इज इट एन एक्टिव वॉइस? यस, दिस वन, नबीहा और सदफ. What do you think? जी, एक्टिव है, सब्जेक्ट इज एक्टिव. आई रोट, मैंने लिखी, हम पास्ट में बात कर रहे हैं. एन अमेजिंग बुक, बहुत अच्छी उम्दा किताब, बहुत आला किताब. तो यहां पे रोट हम देखें, जब हमने देखा हमारा मेन वर्ब तो पास्ट फॉर्म में है. मोहम्मद, राइट की पास्ट फॉर्म क्या है? रोट. रिटन हमने देखा कि पास्ट टेंस का है, तो हमने क्या करना होगा, पास्ट टेंस को यूज करेंगे. और हम कन्वर्ट किस तरह करेंगे पैसिव वॉइस में, किस तरह ये एक्टिव है, आई रोट एन अमेजिंग बुक, मैंने लिखी, मैं एक्टिव हूं, सब्जेक्ट एक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, दिस इज एन एक्टिव वॉइस. बट इफ आई से एन अमेजिंग बुक वॉज रिटन बाय मी, यहां पे हम पैसिव चले गए और एक्टिव क्या हो गया, वो काम, वो ऑब्जेक्ट जिसपे काम हुआ वो पहले आ गया. That becomes passive voice. All right. An amazing book. हमने कहा an amazing book. अब क्योंकि हम past को यूज कर रहे हैं, अगर हम यहां पे is यूज करें या are, that would be wrong. ऐसे ही है मोहम्मद, गलत हो जाएगा ना. ये तो प्रेजेंट के हैं, is, am, are वगैरह. तो हमने कहा an amazing book was. क्या हम यहां पे वर लिख सकते हैं?
Can No, we add sir. verb? No, because we are talking about one single thing, singular thing. तो हम कहेंगे an amazing book was. अच्छा, was wrote by me? No, we have to use the third form, the past participle of the verb write. तो हमने देखा क्या होगा, write, wrote और written. तो हम यहां पे written कर देंगे. याद रखिएगा, इसके अगला वर्जन ही हमने यहां पे लिखना होगा, हम पीछे नहीं जाएंगे. write, wrote, written, हम आगे जाएंगे. अगला कौन सा होता है, written, तो हम उसको यूज करेंगे. by me. अब यहां पे by is according to the formula. हम आगे जाके इसको ब्रेक डाउन करेंगे. This is just a brainstorming activity, right? Okay. Amna completed the homework. यहां पे आमना एक्टिव है, उसने कंप्लीट किया होमवर्क. हमने कहा द होमवर्क सिंगल थिंग है, was written by, was completed by Amna. They investigated that house. जी, that house was investigated by. they को हम क्या करेंगे, them. हमने देखा था ना कि हम प्रोनाउन को जब ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, he will become him, her का क्या होगा, her, और they will become them. ऐसे ही है, we know this rule, right? Okay, this is what we are supposed to do. पेपर में क्या हो सकता है कि आपको पैसिव वॉइस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हो और आपने उसको एक्टिव वॉइस करना है, या आपने एक्टिव वॉइस आपके पास है, आपने उसको पैसिव वॉइस में करना है. इसके अलावा कुछ हो सकता है, यही चीजें हैं, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव. ओके, नाउ लेट्स लुक एट हियर. एक्टिव वॉइस इज अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन in which the subject of a sentence performs the action expressed by the verb. हमने ये चीज याद रखनी है, subject of the sentence performs the action. ऐसे ही है सदफ. Okay. Sentences in active voice typically follow a straightforward word order. अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे भी और बाकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइसेस को देखें तो हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये पैटर्न फॉलो किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सो पैटर्न इज वेरी सिंपल. सो इन अदर वर्ड्स द फोकस इज ऑन द, किस पे फोकस होता है, अमन बताएं, डूअर ऑफ द एक्शन. डूअर कौन है, एक्शन करने वाला, उस पे फोकस होता है. ओके, हमने देखा कि वर्ड ऑर्डर या जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. यानी आपका सब्जेक्ट आएगा ही शी इट, या कोई नाम आ सकता है, वर्ब कोई भी वर्ब कोई एक्शन, और किस पे एक्शन हुआ वो ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ दिस इज अबाउट एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस इसके ऑपोजिट होगा. दिस इज अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इन विच द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. अब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि एक्शन रिसीव करेगा, सब्जेक्ट पैसिव हो जाएगा. ठीक है, तो क्या सीखा हमने, एक्टिव में सब्जेक्ट इज, रिपीट बताएं क्या होगा, डूअर होगा, एक्टिव होगा, और पैसिव में वो रिसीव करेगा एक्शन को. एक्टिव वॉइस में वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो कर रहा है, वो दे रहा है, लेकिन पैसिव में वो रिसीव कर रहा है. ओके, सिंपल. इन अदर वर्ड्स द फोकस इज ऑन द recipient of the action rather than the one carrying it out. तो एक्शन किस पे फोकस होगा, recipient पे, जो रिसीव कर रहा है. जैसे Anna completed the book. अब the book जो recipient है वो पहले आ जाएगा, was completed by Amna, Anna, whatever, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा. ओके, जब आपके पास पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अननोन हो, शट द डोर, यहां पे सब्जेक्ट कौन है, वी डोंट नो, इसको भी हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स लुक एट ओवर हियर. वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, SVO.
हमने सेंटेंस पैटर्न्स को पढ़ा था, हमने देखा था बहुत सारे पैटर्न्स हैं. बेसिक नंबर 1 and the most basic is SVO, subject, verb and object. Okay. For example, यहां पे आपके पास एक सेंटेंस है. कौन सेंटेंस देगा? Quickly. Give me a sentence with subject, verb and object. जी. पहले हम मिलके सेंटेंस बनाते हैं. Okay. Amna is cooking biryani. Amna is the subject. Is cooking is the verb. Is helping verb. Cooking is the main verb. Biryani or any dish is the object. ठीक है? Amna is cooking biryani. Now. Okay, that's fine. So if I say Amna is cooking biryani, how can I turn it into passive voice? The biryani is being cooked Yes. by Amna. Okay, that's fine. हमने वहां पे recipient को, so you have the idea right now, okay, what we are supposed to do. Okay. अच्छा, यहां पे क्या होगा? जब हम passive करेंगे subject, verb, object, यहां पे हम उसको flip कर देंगे. Now your object becomes your subject. अच्छा, आपने देखा कि flip करने के बाद भी वही पैटर्न है, subject, verb, object. क्यों? क्योंकि object क्या होगा? क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट. वर्ब वर्ब ही रहेगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगी. सिंपल. तो आपको अगर कंफ्यूजन होगी तो आप इस डायग्राम को इससे हेल्प ले सकते हैं. आप इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखें और एरोज बनाएं, देन यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. ठीक है? ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम रूल्स ऑफ पास्ट टेंस. अगर हमारे पास पास्ट टेंस आ जाता है तो हम क्या करेंगे? स्क्रीन बिग फुल स्क्रीन कीजिएगा. ओके. फॉर पास्ट, लेट्स गो फॉर सिंपल पास्ट टेंस. ही रोट अ लेटर. अब जब हम यहां पे देखें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब यहां पे अ लेटर पहले आ जाएगा. अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. ठीक है? A letter was written by him. This is in the simple form. For continuous, he was writing a letter. वो खत लिख रहा था. A letter. अब was के साथ हम being इस्तेमाल करेंगे और writing will become written. क्यों? क्योंकि हमने being इस्तेमाल कर लिया यहां पे. अब हमें ing खत्म कर दिया और उसके बाद हमने write की थर्ड पास्ट पार्टिसिपल क्या है? रिटन. रिटन यूज कर लिया. बाय. अच्छा, बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट हियर. ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? हिम. यहां पे भी देखें, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम. हर का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? हिज कैसे होगा? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ she? Her. All right. What is the object form of I? Me. What is the object form of the pronoun they? Them. What is the object form of the subject or the pronoun we? Us. Yes, very good. So, इस तरह हम उसको यूज करेंगे. So simple, continuous and for perfect, he had written a letter. This is in the perfect form. How do we know? Because यहां पे हमने had को इस्तेमाल किया है. We have used the word had. It means it is in the perfect form. He had written a letter. A letter had been written by him. तो हमने बेसिक चीज जो याद करनी है वो ये है कि जब सिंपल पास्ट होगा, वी आर गोइंग टू यूज द पास्ट फॉर्म. जब कंटिन्यूअस में होगा तो हम क्या करेंगे? बीइंग यूज करेंगे. वॉज बीइंग या वर बीइंग. और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट. अगर हमारे पास परफेक्ट में है, ही हैड रिटन अ लेटर, अ लेटर हैड बीन.
written by him. तो हम क्या करेंगे, ये हमें चीजें नोट डाउन करनी है, इसको क्रैम करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन different questions. That's how we are going to solve activities. यहां पे कोई confusion है? Clear है? Okay. Now let's put that into practice. Complete the following passive voice sentences by using the correct verb. अब ये passive voice में है, ठीक है. हमारे पास cues है यहां पे in the bracket form, but we are going to talk about, we are going to write according to the tense. A famous novel published by the author in 1980. Past simple. Yes. Published. Was published. Yes. Was published. Because the past participle of publish is published. A famous novel was published by the author in 1980. Second one. The missing keys by someone in the office. Past continuous. जी. Being searched. Being searched या searched? Searched. Yes, क्योंकि हमने यहाँ पे past participle form, जो आखिरी form होती है जो verb की, first base forms, first, second and third, वो वाली हम यहाँ पे use करेंगे. The missing keys were या was? Was. Yes. Was? Were. Keys. Plural form में देखें keys. Were. अच्छा. Are we going to add something else? Being. Yes, being searched by someone in the office yesterday. All right. Now Muhammad is going to tell me. Important decisions taken by the committee last month. Past perfect. जी. क्या चीज हम यूज करते हैं past perfect में? Had यूज करते हैं? जी. दरअनसा. क्या हम had यूज करेंगे? बिल्कुल. शाबाश, बताएं कैसे यूज करेंगे? Important decisions Had been taken. Okay. Had been taken by the committee last month. This is in the past perfect. Number 4, the old bridge. Now quickly. The old bridge designed by the engineers in 2005. Past simple. Yes. Was designed. Muhammad, क्या ये ठीक है? Next one. You are going to tell me. Valuable lessons learned by life experiences during my childhood. Past simple. सब अपना was learned. Was learned. Okay. सर यहाँ पे लेसन है तो वर्ड नहीं आएगा. Oh yes, you're right. Lessons. Shabash. So next up, the surprise party planned by our friends last week. Past continuous में. Was being planned. Was being planned. Acha, what is? How do you spell plan? Planned. Can you spell double N? Yes. अगर आप ये mistake करेंगे, then you will have your marks deducted due to a spelling error. Simple. So next up, stunning photographs captured by the photographer during the Had event. been captured. Yes, had been. Okay. Now आप ये दोबारा खुद कर सकते हैं. There are a lot of them. There are like 15 of them. Now you understand. When you have singular in the past, you use was. अगर आपके पास plural है, then were. If you are having simple, then you are going to use was or were with
द पास्ट पार्टिसिपल. एंड इफ यू हैव इन द कंटिन्यूअस फॉर्म तो क्या होगा? was being या were being with the participle form, past participle. और अगर आपके पास perfect में है तो had been. और अगर आपके पास perfect continuous में है तो क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? had been. Yes, we are going to use that. Rewrite the following sentences by changing to passive voice. How are we going to do that? The teacher explained the lesson yesterday. जी. मोहम्मद. Yes, मोहम्मद आप बताएं. The teacher explained the lesson yesterday. क्या ये active voice में है या passive voice में? Active voice में है. The teacher explained the lesson yesterday. How do you convert it? Shabash. The lesson was explained by the teacher yesterday. Who thinks that this is right? Yes. Let's take some other answers from the Renaissance. Yesterday the lesson explained by the teacher. नहीं. Yesterday the lesson was explained by the teacher. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? Yesterday है? No sir, lesson. Lesson. तो आप अब बताएं, सोचें जरा. The lesson was explained by the teacher yesterday. Okay. Yesterday by the teacher. हमने यहाँ पे क्या देखा? हमारा जो ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट है वो एंड में आएगा. ऐसे ही है यहाँ पे by him यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द टीचर विल बी, यहाँ पे क्या होगा? टीचर का ऑब्जेक्ट फॉर्म टीचर ही होगा. ठीक है. They were building a sand castle on the beach. अमन, कैसे करूंगा मैं इसे पैसिव में? जी. ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अच्छा, सबसे पहले देखेंगे ये किस टेंस का है. इज इट प्रेजेंट टेंस? नो. इज इट पास्ट सिंपल? Is this past continuous? Yes. They were building a sand castle on the beach. The हमारा subject है. was sand castle built by them on the beach. Was being built. Okay. Was being built on the beach by they. Built by them या they? Them, right. So इसका क्या करेंगे हम? A sand castle was being built by them on the beach by them. by them. Okay, very good. She had finished her homework before dinner. Yes. Her homework, the homework had been finished by her before the dinner by her. Yes. Her homework had been finished before dinner by her. He was writing an essay for hours. An essay was being written for hours by him. The team had won the championship by that time. जी शाबाश. मोहम्मद ने जवाब नहीं दिया अभी तक. शाबाश. आ जाओ, बताएं. The team had won the championship by that time. ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको यहाँ पे?
सब्जेक्ट क्या है? हाँ, द टीम इज द सब्जेक्ट. शाबाश. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ओके, चैंपियनशिप इज द ऑब्जेक्ट. अब बताएं कैसे करेंगे? द चैंपियनशिप. The championship had been won won यस. that time by them. और वेरी गुड. तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, एंड देन वी विल कंप्लीट द कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास है, बाय दैट टाइम, फॉर आवर्स, जो भी, और उसके बाद एंड करेंगे बाय विद द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट. if it's a noun, then write it as the noun. If it is a pronoun, then use the objective form of the pronouns. He becomes him, she becomes her, they becomes them, we become us. That's the whole formula. Okay, now I'm not going to give any input. You are going to solve this by your own. Yes, can we have the full screen? One by one, mention your name from the Renaissance so that I can know who have answered that, and then give your answer. Yes, number 6. The children played in the park all day. सबसे पहले आप बताएंगे ये कौन सा टेंस है, फिर आप बताएंगे कि ये सिंपल है, प्रेजेंट ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, और फिर आप उसका आंसर बताएंगे. शाबाश. This is a past simple. Yes. शाबाश. अस्मा बताएं. Is it difficult? Yes, sir, it is difficult. यहाँ पे rewrite the following sentences by changing into passive voice. So it means that this is in the active. The children played in the park all day. How are we going to do that? Is it actually convertible or not? That's the main question. Do we have any kind of object? I leave that to you. You have to figure it out. The part was played by the children all day. No. Figure it out by yourself. What do you think? Is the next one convertible? The scientists were conducting experiments last week. Is it convertible? Yes, we have an object. The scientists were conducting experiments. Experiments were being conducted by the last week by the scientists. She had visited the museum before. Aman, active ho jaye. Yes, she had visited the museum before. Before by her. They were singing a song in the talent show. Yes. Anyone from the Renaissance? Other than Asma. Asma ke ilawa. जी सोचें तो बहुत इजी है. A song was being sang and sung. A song Was being sang in the talent show by them. Yes, sung, S-U-N-G, sung, because that's the past participle of the verb sing. They had completed the project before the deadline. The project had been completed before the deadline by them. Okay, we have all these. अब आपने figure out करना है, are they convertible? If yes, then how you can convert these past tense sentences into from active to passive. Okay, now you have a very simple basic worksheet. Change the sentences to passive voice. ये सारे active में हैं, आपने इसको passive में convert करना है, ठीक है? So that's about the whole lecture. Okay.
व्हाट आर वी सपोज टू डू व्हेन वी आर गिवन अ पैसिव वॉइस? एक्टिव में कैसे करेंगे? हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, अगर ही शी इट दे या एनी नेम है हम उसको पहले ले आएंगे, और अगर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है तो हम उसको क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यस और हम इस तरह उसको रिवर्स करेंगे, यानी हम रिवर्स लर्निंग करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे बेसिकली, कि हमने एक्टिव से पैसिव जिस तरह हम बनाते हैं, अगर पैसिव आ गया तो हम उसी को रिवर्स करके एक्टिव में यूज करेंगे। बाय प्रैक्टिसिंग दिस वर्कशीट यू विल गेट दिस इंशाल्लाह। वी विल डू अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों वेरिएशन ऑफ पास्ट टेंस को हम कल इंशाल्लाह डिटेल से विद एग्जांपल समझेंगे। और हम कल, आज तो हम क्या कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव, कल हम ये भी देखेंगे कि हम पैसिव से एक्टिव को कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये सवाल आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, और इसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आपके पास सब्जेक्टिव में कुछ 5 to 10, 5 या 3 sentences आ सकते हैं, and you are asked to convert from passive to active or active to passive, और you know जिस तरह भी वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ होगा तो हम यहां पे भी स्कोर कर सकते हैं, and we can practically use our knowledge of active and passive voice in the past tense. अब हमारे पास एक चीज रह गई, वो क्या? What about future tense? We will cover that as well after the day after tomorrow इंशाल्लाह। हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस है तो उसको हम एक्टिव और पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, और पैसिव से एक्टिव, और हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। अब आपका कोई सवाल है तो दैट्स वेलकम। यस, क्लियर है? सर अब कौन सा लेक्चर होगा? अब कौन सा लेक्चर होगा? फिजिक्स लेक्चर। ओके, next lecture is of physics. That's all about today's lecture. Take care of yourselves. Allah Hafiz.